हे फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया। चुगली करना, जो कि एक नॉर्मल सा वर्ड है और मैक्सिमम लोग सुनते हैं। चुगली करने का अगर मीनिंग देखो तो वो ये होता है कि किसी के पीठ के पीछे किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में अपशब्द बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना। तो अक्सर हम कहते हैं कि चुगली मत करो, चुगली नहीं करनी चाहिए, वो काफ़ी चुगलखोर है, वो चुगली करती है या वो चुगली करता है, या फिर उसको चुगली करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। लेकिन इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या आपको पता है कि चुगली करना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आइए हम सीखते हैं। चुगली करना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बैक बाइट। क्या कहते हैं? बैक बाइट। किसी के पीछे उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसके बारे में कुछ बुरा बोलना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैक बाइट, राइट? तो अब हमारा पहला सेंटेंस है चुगली मत करो। चुगली मत करो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट बैक बाइट। इन इंग्लिश के सेंटेंसेस में एक मिस्टेक है। अगर वो मिस्टेक आपको जब मैं ये सेंटेंसेस रीड कर रही हूँ तभी दिखाई दे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चुगली मत करो, डोंट बैक बाइट। नेक्स्ट, चुगली करना एक बुरी आदत है। बैक बाइट इज़ अ बैड हैबिट। बैक बाइट क्या है? एक बुरी आदत है। चुगली करना एक बुरी आदत है, एक बुरी बात है। तो बैक बाइट इज़ अ बैड हैबिट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। We shouldn't backbite. We shouldn't backbite. अब हमने देखा कि चुगली करने को बैकबाइट बोलते हैं, लेकिन चुगलखोर को क्या बोलेंगे? चुगलखोर होता कौन है? चुगलखोर वो होता है जिसको हरदम चुगली करने के अलावा कोई काम ही नहीं होता, ठीक है? जिसको हमेशा आदत होती है कि मेरे पीछे किसी और की बुराई, उसके पीछे उसकी बुराई, सबके पीछे वो उसकी बुराई ही करता है या फिर बुराई ही करती है। तो ऐसे इंसान को कहते हैं चुगलखोर। तो वह एक बड़ी चुगलखोर है। शी इज़ अ बिग बैकबाइटर। तो चुगलखोर को हम कहते हैं बैकबाइटर। चुगली करने को बैकबाइट और चुगलखोर को बैकबाइटर। तुम्हें चुगलखोर नहीं बनना चाहिए। यू शुडंट बी अ बैकबाइटर। आप लोगों को मिस्टेक पता चली? ये जो इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें एक मिस्टेक है। अगर पता चल गई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं पता चली है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी लोग शुडंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाना है या फिर यहाँ लगाना है। दैट मीन्स एन के बिफोर लगाना है या फिर एन के आफ्टर लगाना है। तो आपको क्या लगता है कहाँ लगाना चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल मैं ये क्लैरिटी आपको देती हूँ, ये वाला हमारा सही है और ये वाला हमारा गलत है, राइट? तो जब भी शुडंट लिखिए एन के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज़ कीजिए। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।